तो दोस्तों अब राजस्थान में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 11 तक पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को फ्री में साइकिल वो दी जाएगी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान में फ्री साइकिल वितरण योजना 2022-23 के नियम और शर्तों के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी है वो बताने वाला हूं। यानी आवेदन प्रोसेस क्या रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन स्टूडेंट इस योजना के लिए पात्र हैं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में अब तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को ही फ्री में साइकिल वो दी जाती थी, लेकिन इस बार राजस्थान सरकार के द्वारा फ्री साइकिल वितरण योजना में बड़ा परिवर्तन किया है अपने बजट घोषणा 2021-22 के अंदर। अब ये जो फ्री साइकिल वितरण योजना है, इसके अंदर प्राइवेट स्कूल के भी स्टूडेंट को वो शामिल कर लिया गया है। चलिए मैं यहाँ पे इसके कुछ सामान्य नियम और शर्तों के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि देखिए, इस योजना की शुरुआत है वो आगामी सत्र यानी 2022-23 के लिए वो शुरू होने वाली है। यहाँ पर इस योजना के अंदर बालक और बालिकाएं यानी लड़कों और लड़कियों दोनों को यहाँ पे शामिल किया गया है। फ्री साइकिल वितरण योजना के अंदर कुल 3,333 साइकिलें वो दी जाएंगी, जिसके अंदर लड़कों के लिए 1665 साइकिलें और लड़कियों के लिए 1668 साइकिलें हैं वो दी जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, इस साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बालक बालिकाएं हैं उनको स्कूल तक उनका ठहराव और उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस योजना के अंतर्गत काफी सारी जातियों को शामिल किया गया है। उन जातियों के बारे में आगे वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इसकी पात्रता को जान लेते हैं, यानी कौन कौन जो स्टूडेंट हैं इस योजना के लिए पात्र हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो यहाँ पे इसकी पहली शर्त यह है कि यहाँ पे जो लास्ट क्लास है यानी अंतिम कक्षा है उसमें 60% से अधिक अंक होने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, जिन बालक बालिकाओं को पहले साइकिल मिल चुकी है किसी योजना के तहत, उन बालक बालिकाओं को दोबारा शामिल है वो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि आवेदन ज्यादा आ जाते हैं यहाँ पे तो मेरिट है वो भी निकाली जाएगी, और मेरिट निकालने के बाद भी स्टूडेंट की संख्या आ जाती है या ज्यादा आ जाती है तो यहाँ पे देखिए जन्म तिथि के आधार पर फिर से मेरिट है वो निकाली जाएगी। अब जिसकी जन्म तिथि बड़ी होगी उसको पहले वो शामिल किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्राइटेरिया रखा गया है या एक और पात्रता रखी गई है, जिनके परिवार की जो आर्थिक आय कमजोर है उनको पहले साइकिल वो दी जाएगी। तो इन बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना, यही बस इसकी पात्रता है और यही इसकी शर्तें हैं। चलिए अब दस्तावेज के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्री साइकिल वितरण योजना के तहत आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट या दस्तावेज चाहिए। दोस्तों, इसमें पहला दस्तावेज है वो है जन आधार कार्ड, और ये आपके पास होना जरूरी है। यदि आपके पास अभी तक जन आधार कार्ड नहीं है तो पहले आप अपना जन आधार कार्ड वो बनवा लीजिएगा, या फिर जन आधार कार्ड में बालक या बालिका का नाम नहीं है तो उसे आप ऐड है वो करवा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक खास जानकारी देना चाहूंगा, यदि जन आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग, माता पिता के नाम की स्पेलिंग या फिर आपकी डीओबी गलत है तो पहले आप उसे अपडेट है वो करवा लीजिएगा, वरना बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे बालक या बालिका का एक जाति प्रमाण पत्र है वो भी होना जरूरी है, और इसके अलावा एक जो आय प्रमाण पत्र है, अपने पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, और इसके अलावा अंतिम जो कक्षा है, लास्ट जो क्लास है उसकी मार्कशीट होना जरूरी है, और इसके अलावा स्टूडेंट की एक फोटो होना जरूरी है। तो देखिए, ये तो कुछ दस्तावेज जिनको आपको पहले से ही तैयार रखने। चलिए अब आवेदन प्रोसेस के बारे में आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं कि इस योजना के तहत आप आवेदन कहां से और कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, जो आवेदन है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो बालक बालिका गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है तो उनका आवेदन गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा किया जाएगा, जो कि शाला दर्पण पोर्टल है उसके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो बालक या बालिका प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है उनका जो आवेदन है प्राइवेट स्कूल के द्वारा ही किया जाएगा, पीएसपी पोर्टल के द्वारा। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि फिलहाल ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत वो नहीं हुई है, जल्द इसकी शुरुआत होने वाली है। अब जैसे ही ऑनलाइन आवेदन के बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन करना है।
ताकि इस बारे में जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आप तक वो पहुंच जाए। तो ये है आवेदन प्रोसेस। चलिए अब मैं यहां पे जातियों के बारे में बता देता हूं कि किन किन स्टूडेंट को इस योजना के अंदर वो शामिल किया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि देखिए यहां पर सभी बालक बालिकाओं को यहां पे शामिल नहीं किया गया। कुछ एक ऐसी जाति हैं अपने राजस्थान के अंदर 13 जातियों के बालक बालिकाओं को इस योजना के अंदर है वो शामिल किया गया है। जो घुमंतु प्रवृत्ति की जो जाति है ऐसे बालक बालिकाओं को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो चलिए मैं यहां पे उन जातियों के बारे में आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी जातियां हैं। तो ध्यान से आप सुन लीजिएगा, जिसके अंदर है एक तो बावरी है, कंजर है, सांसी है, बागरी है, बावरिया है, मोंगिया है, नट है, नायक है और मुल्तानिस है, भाट है और इसके अलावा बंजारा है, परधीस है और दोबारिस है, गाडिया लोहार है, ईरानिस है और इसके अलावा जोगी कालबेलिया है, जोगी कनफटा है और खुरल पट्स है और सिंह लिंगरा है, घिसादिस है। यार कुछ जातियां तो ऐसी हैं जो बोलने भी अटपटी लग रही है, मुझे नाम ही सही नहीं आ रहा है, फिर भी आप समझ लेना। और इसके अलावा ये जो दस्तावेज है, नियम और शर्तें हैं आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। यहां पे विजिट करोगे स्कॉलरशिप का एक मेनू आपको मिलेगा, वहां पर ये दिशा निर्देश है वो आपको मिल जाएंगे और जातियां भी मिल जाएंगी। अगर कोई जाति का नाम अगर आपको नहीं समझ में आता है, क्योंकि इसमें भी जो ये फाइल दी गई इसमें भी बहुत ही कम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सही तरीके से नहीं लिखा गया है, पता नहीं क्या कारण रहा है। चलिए इसके अलावा और यहाँ पे जाते हैं, एक तो है सारंगी वाला भोपा, ठीक है, रबारी है, राठ है, मंगलियास है और भयास है, कानिस है, जंगलस है और जालूकुश है और जानस है और ये क्या है, सिंधलुस है और इसके अलावा जोगी घुमंतु जातियों में शामिल को छोड़कर, यानी घुमंतु जातियां जो पहले मैंने आपको बताई वो। इसके अलावा गिरिनाथ है, अजयपाल है और अग्नाथ है, नामाथ है, जालंगर है, मसानी है, रामस्वामी है और भारती जादव है। तो इन 13 जातियों को इसके अंदर है वो शामिल किया गया है, जहां पर देखिए विमुक्त जातियां भी बोली जा रही हैं, इसको घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियां वो भी बोली जाती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जाति हैं, इन्हीं बालक बालिकाओं को इस योजना के अंदर वो शामिल किया गया। और यहां पे अब मैं साइकिल वितरण योजना के बारे में आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी क्लास को कितनी साइकिल यहां पे मिलने वाली है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कक्षा 6 से लेकर 11 तक के स्टूडेंट को है वो साइकिल मिलने वाली है, जहां पे कक्षा 6 के जो बालक बालिका हैं उनको 350, यानी 350 तो लड़कों को और 350 लड़कियों को, और इसी तरह से कक्षा 7 में भी 350 है और इसी तरह से कक्षा 8 में भी 350 है और इसके अलावा कक्षा 9 में लड़कों को तो 205 मिलेगी, लड़कियों को 206 मिलेगी और इसी तरह से 10 और 11 के अंदर भी लड़कों को 205 और लड़कियों को 206 स्कूटी वो मिलेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि राजस्थान में 3333 साइकिलों का वितरण है वो किया जाएगा। तो दोस्तों ये है फ्री साइकिल वितरण योजना 2022-23 के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। इसके अलावा इस योजना को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया लिंक हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वहां पर भी इस प्रकार की योजनाओं के बारे में मैं जानकारी वो देता रहता हूं, तो उनको भी आप फॉलो वो जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक है वो जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि ये सूचना उन तक है वो पहुंच जाए। और दोस्तों अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।